हेलो गाइज, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का उत्थान परिवार में। तो गाइज आज के लेक्चर में आज के सेशन में अपन बात करने वाले एंट्रेंस टेस्ट और वो भी बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और गाइज ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? बनारस में। और बनारस कहाँ है? यूपी में। इसकी केवल एक ही ब्रांच है, मेन कैंपस है वो कहाँ पर है? बनारस में। इसकी अदर कोई भी ब्रांच इंडिया में नहीं है। और ये गाइज टॉप यूनिवर्सिटी है, बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी है। इसमें यदि आपका सिलेक्शन हो गया तो बहुत अच्छे से आप आगे तक जा सकते हो जो आप करना चाहते हो। तो गाइज इसके बारे में अपन देखने वाले आज कि जो इसके एग्जाम डेट है वो कब होगी, इसका एग्जाम का जो पैटर्न है क्या है, सिलेबस क्या है, कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आते हैं और जो पेपर का पैटर्न है वो क्या है, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस अपन करने वाले। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि जो भी हमारा अगला वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम मिलता रहे और ऐसी ही जानकारी आपको रेगुलर देते रहेंगे, चाहे आईसीआर की हो, जेट की हो, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो एंट्रेंस टेस्ट हो या फिर हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उन सभी की जानकारी आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। जैसे ही कोई वैकेंसी आती है उसकी भी आपको जानकारी जरूर दे दी जाएगी। इसलिए जो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि जो भी हमारा वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो देखिएगा, इस बात करते हैं बीएचयू के बारे में। बीएचयू एंट्रेंस टेस्ट 2020 और बीएचयू की फुल फॉर्म क्या होती है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। कहाँ पर है? बनारस में। इससे क्या होती है गाइज? बीएससी एग्रीकल्चर होती है, बीएससी हॉनर्स होती है, वो 4 साल की होती है। यहाँ पर बीए भी होती है, बीकॉम भी होती है, बीएससी भी होती है, मैथ्स से भी होती है, बायो से भी होती है, एग्रीकल्चर से भी होती है, आर्ट्स से भी होती है और कॉमर्स से भी। सभी सब्जेक्ट से यहाँ पर बैचलर डिग्री होती है, ग्रेजुएशन होती है। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं अपन इसके जो फॉर्म थे वो अप्लाई हो चुके थे। ऐसा नहीं है कि इसके फॉर्म अभी चल रहे हैं। एग्जाम डेट आ चुकी है लेकिन फॉर्म क्या हो गए? बंद हो गए, पहले भर चुके हैं। तो आज अपन बात करेंगे जो इसकी एग्जाम डेट थी। तो गाइस कोविड-19 की वजह से क्या हुआ? एग्जाम इसकी आगे हो गई, वरना अभी तक बीएचयू की एग्जाम हो जाती। लेकिन अभी तक कोविड-19 क्या हुआ? नॉर्मल नहीं हुआ। इसकी वजह से इसके एग्जाम को क्या हुआ? थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर अपन बात करते हैं एग्जाम डेट। एग्जाम डेट इसकी अभी अनाउंस हुई है, वो है 16 से 31 अगस्त 2020। ये इससे एक अनुमान दिया है कि 16 से 31 अगस्त के बीच में इसकी क्या हो सकती है? बीएचयू की एग्जाम हो सकती है। इसको जो एडमिट कार्ड आएंगे वो कब आएंगे गाइस? तो वो आएंगे अगस्त के फर्स्ट वीक में। कब आएंगे? अगस्त के फर्स्ट वीक में इसके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। एग्जाम कब होगी? 16 से 31 अगस्त के बीच में होगी। फिर बात करते हैं इसमें टोटल सीटें कितनी है। एग्रीकल्चर की बात करें तो वो है गाइस 154। कितनी है गाइस यहाँ पर सीटें? 154। यहां पर बात करें कि आरजीसी क्या है गाइस? आरजीसी है ये कि जो होता है ना राजीव गांधी साउथ कैंपस, ये इसी का कैंपस है, राजीव गांधी साउथ कैंपस। उसमें कितनी सीटें हैं? 25 से 50 सीटें हैं। इसकी क्या है? थोड़ी फीस इससे अधिक है। फिर बात करें एग्जाम के पैटर्न की, बात करेंगे कि क्वेश्चन कितने आते हैं, कितने मार्क्स के होंगे। तो वैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे वो 100 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चन आएंगे। टोटल मार्क्स का कितना होगा? 300। यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि जो एक क्वेश्चन है वो कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, मार्क्स कितने होगा? 300। फिर बात करें टाइप ऑफ क्वेश्चन का होगा, वो एमसीक्यू, मतलब आपको जो मिलती है ना एग्जाम के टाइप ऑफ फिर देखिएगा इस टाइप ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यू आपको जो एग्जाम में आंसर की मिलेगी उसी के आधार पर। इसका ऑफलाइन एग्जाम है गाइस, ऑनलाइन है। इसका कैसा एग्जाम? ऑफलाइन है। टाइम होगा पेपर का वो 2 घंटे का होगा। टाइम कितने होगा? 2 घंटे का टाइम होगा। ठीक है गाइस, अब देखते हैं पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट 2। पेपर के जो पार्ट आएंगे वो कितने होंगे? 2 होंगे। इसमें एक जो पार्ट होगा फर्स्ट वाला, ये सभी के लिए क्या होगा? कंपलसरी होगा। और इस पैटर्न में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे? तो गाइस रीजनिंग यहाँ पर 25 क्वेश्चन आएंगे और केमिस्ट्री के भी कितने क्वेश्चन आएंगे? 25 क्वेश्चन आएंगे। और जो पार्ट फर्स्ट है इसमें टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? 50। ये कंपलसरी है सभी के लिए। रीजनिंग और जो केमिस्ट्री इनके 25-25 क्वेश्चन है वो सभी के लिए कंपलसरी है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। फिर बात करें पार्ट सेकंड की, तो गाइस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिजिक्स
मैथ इसके 25-25 क्वेश्चन हो गए, यहाँ पर बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन हो गए और एग्रीकल्चर के कितने हो गए 50 क्वेश्चन हो गए। इसमें से इन जो तीनों में 3 पार्ट है, इसके 3 ब्रांच, इसमें से आपको एक चूज करना होगा कोई भी। फिजिक्स वाले स्टूडेंट मैथ वाले स्टूडेंट ये चूज कर सकते हैं, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट बायोलॉजी चूज कर सकते हैं और एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट एग्रीकल्चर कर सकते हैं। इसमें 3 पेपर आपको चूज करना पड़ेगा, 2 तो कंपलसरी हो गए, ये तो सभी को करना है। इनमें से आपको एक चूज करना होगा, जो आपका बेस्ट है, सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वही आप चूज करें। ठीक है गाइस, टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे 100 क्वेश्चन आएंगे और यहां से आप, ये तो कंपलसरी हो गया और यहां से क्या होगा गाइस, आपको एक ही चूज करना पड़ेगा। तो गाइस अब आपके पास बहुत कम समय है, अगस्त 16 से 31 के बीच में आपकी एग्जाम हो जाएगी, एडमिट कार्ड फर्स्ट वीक अगस्त में आ जाएंगे। तो गाइज आपको यही डेट लेकर तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है कि कोविड-19 की वजह से हो सकता है ये एग्जाम आगे भी हो सकती है, लेकिन अपने को तो क्या है, टारगेट इसी डेट को लेकर करना है। ऐसा नहीं है कि इस डेट को लेकर आप कंफ्यूजन रहो कि नहीं ये तो आगे होगी, हम तैयारी बाद में करेंगे। तो गाइज सिलेक्शन ऐसा कभी नहीं होगा। अब अभी से आप तैयारी करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। कहते हैं कि ये हो गया। अब देखते हैं कि गाइज जो अपन तैयारी करते हैं उसका पैटर्न क्या होना चाहिए। काफी स्टूडेंट होते हैं कि हार्ड वर्क तो करते हैं लेकिन फिर भी उनका क्या नहीं होता, सिलेक्शन नहीं होता। क्या नहीं होता गाइस, सिलेक्शन। तो उसके कुछ फॉर्मूले आपको बताता हूं जिसके लिए आपको क्या होगा, सिलेक्शन लेने में आपको काफी नॉर्मली रहेगा। तो गाइस अपने को क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। हार्ड वर्क तो करना ही करना है, उसके साथ अपने को क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी, क्योंकि हमारे पास टाइम क्या है, बहुत कम है। तो गाइस देखिए, एक तो आपको फर्स्ट ये फॉर्मूला, आप यदि ये फॉर्मूला आपने अपना लिया तो गाइज आपका सिलेक्शन बहुत ही कम समय में और बढ़िया इसके साथ होगा, बढ़िया सीट के साथ होगा गाइज, बढ़िया रैंक के साथ होगा। तो देखिए आपको सबसे पहले तो अपनाना है कि जो पुराने पेपर है, क्या है, पुराने पेपर बीएचयू के जितने भी पुराने एग्जाम के पेपर लग चुके हैं साइट पे दे रखा है, आप वहां से भी, आप मार्केट से कहीं से भी आप ले सकते हो। तो पुराने पेपर जितने भी है उनको सभी को निकाल डालो। ठीक है, इससे रिलेटेड एग्रीकल्चर की जितनी भी एग्जाम हुई, जैसे सुपरवाइजर, AAO, AO, जेट, ICR, BHU, इनके भी जो पुराने पेपर है आप वो रीड कीजिए। जितने भी पुराने पेपर है मार्केट से ले आइए और वो पेपर निकालिए, ताकि आपको पता होना चाहिए कि जो पेपर का पैटर्न है वो क्या है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आए किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कौन से पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, वो आप पहले देखिए। तभी आपको पता चलेगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या है और क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। इसके अलावा जो 11-12 की बुक्स है, NCERT की हुई या फिर RBSC की, वो बुक्स आप रीड कीजिए। सबसे मेन बात तो आप पुराने पेपर ये रीड कीजिए और सब ज्यादा से ज्यादा अब जो प्रैक्टिस पेपर है, जितने ज्यादा प्रैक्टिस पेपर निकालोगे गाइज, उतनी ही आपकी जो नेगेटिव होगी वो क्या होगी, कम होगी। एग्जाम में क्या होता है, हमारी तैयारी तो बहुत अच्छी होती है लेकिन सिलेक्शन होते होते रुक जाते हैं, रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी नेगेटिव क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। तो गाइस प्रैक्टिस पेपर ज्यादा से ज्यादा निकालिए, ताकि आपकी जो नेगेटिविटी है ना क्वेश्चन की, वो क्या होगी, कम से कम। और नेगेटिविटी कम से कम होगी तो अपना सिलेक्शन क्या होगा, नॉर्मली हो जाएगा। काफी बार क्या होता है कि नेगेटिव अधिक होने से हमारा सिलेक्शन होते होते रह जाता है कुछ अंकों की वजह से। इसलिए कुछ अंकों की वजह से रह जाता है ना, तो काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है गाइस। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पेपर निकाले, ताकि आपकी जो नेगेटिविटी है वो क्या हो जाएगी, कम से कम हो जाएगी। और गाइस ये बहुत ही, इसमें बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है गाइस। इस यूनिवर्सिटी में आपके पास 5.25 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं सभी सब्जेक्ट के। एग्रीकल्चर की बात करें तो कम से कम 70,000 फॉर्म अप्लाई हुए और सीटें केवल कितनी है, 154। और फॉर्म कितने अप्लाई हुए, 70,000 फॉर्म अप्लाई हुए गाइज। तो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। सीरियस हो जाइए गाइज, ये आपके पास बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। और कोविड-19 की वजह से आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल चुका है गाइज, बहुत ज़्यादा। 12th वालों को तो बहुत ज़्यादा टाइम मिल चुका है और जो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेस्ट, ये बहुत ही सुनहरा मौका है गाइज। तो अधिक से अधिक मेहनत कीजिए, स्मार्ट स्टडी कीजिए और जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए ये आप अप्लाई किए, आपका सिलेक्शन बहुत बढ़िया तरीके से। तो गाइज ये हमने बीएचयू के कंप्लीट सिलेबस और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात की। तो कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। तो गाइज आपके दिल में, आपके मन में एक जुनून होना चाहिए, आग होनी चाहिए, एक सपना होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए और उस लक्ष्य के प्रति आपको लेकर ही तैयारी करनी होगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। वरना काफ़ी स्टूडेंट्स फॉर्म अप्लाई करते हैं, एग्जाम भी देते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता। साल 2-2 साल तक तैयारी करते हैं। लेकिन आपको क्या करना होगा, एक लक्ष्य को निर्धारित करना होगा कि मुझे बीएचयू तो क्लियर करनी है, चाहे सीटें क्यों ना सीट एक ही हो,
एक सीट पर भी मुझे क्या लेना है, सिलेक्शन लेना है। 154 तो गाइस बहुत ज़्यादा सीटें हैं, आपको तो केवल एक सीट लेनी है। ऐसा नहीं है कि फॉर्म 17,000 अप्लाई हुए हैं, मुझे तो एक सीट कैसे मिलेगी, केवल 154 ही सीटें हैं। तो गाइस ऐसा सोचोगे नेगेटिव तो सिलेक्शन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का नहीं होगा, चाहे उसमें पद 10,000 हो, 15,000 हो, 20,000 हो, तभी भी आपका क्या होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। आपको एक पॉजिटिव वे में लेकर तैयारी करनी है, क्योंकि हमें तो केवल एक सीट चाहिए। तो गाइस आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे तो ये क्लियर करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके गाइस, थैंक यू।